क्वेश्चन आंसर्स करेंगे आज। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 से कराऊंगा। क्वेश्चन 1 जो है वो डिबेंचर्स का है, वो हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से जो है वो सारे के सारे इक्विटी शेयर्स के हैं, तो इसलिए क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करते हैं। और मेरे पास भी बुक है तो मैं अपनी बुक से रीड करूंगा। आई होप यू डोंट माइंड। ऑन 1 अप्रैल 2021, ये पढ़ रहा हूं मैं। On 1 April 2021, Mr. Krishnamurthy purchased 1,000 equity shares of 100 each in Telco Limited at the rate of 120 each from a broker, जिसने चार्ज करा अपना 2% का ब्रोकरेज। He incurred 50 पैसा per rupee 100 as a cost of shares transfer stamps. On 31st January 2022, bonus was declared in the ratio 1:2. Before and after the record date of bonus shares, the shares were quoted at 175 per share, and after the bonus shares are declared, तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, टोटल मार्केट वैल्यू तो उतनी है, तो शेयर की प्राइस हो गई 90 पर शेयर। 31 मार्च 2022 को कृष्णमूर्ति ने अपने बोनस शेयर्स को बेच दिया टू अ ब्रोकर, जिसने फिर 2% का ब्रोकरेज चार्ज कराए। यू हैव टू शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कृष्णमूर्ति हु हेल्ड द शेयर्स एज करेंट एसेट्स। क्वेश्चन साइलेंट है तो भी करेंट एसेट मानेंगे। एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स शेल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। नहीं भी दे रखा होगा तो भी आपको जो है देखना है, क्योंकि करेंट इन्वेस्टमेंट को हम कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करते हैं एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। सो विदाउट लुकिंग एट द आंसर हम इसको यहाँ पर करेंगे, जिसमें पूछा गया है कि आपको एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, तो आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। इसमें आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अकाउंट तो ऐसे लिखा जाएगा। अब ये कौन सी आपने इन्वेस्टमेंट करी है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ दे रखा है इक्विटी शेयर्स ऑफ टेल्को लिमिटेड, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये कौन सी टाइप की आपकी इन्वेस्टमेंट है। इक्विटी शेयर्स ऑफ, कर लेना यार, इक्विटी शेयर्स ऑफ टेल्को लिमिटेड। तो टेल्को को छोटे में क्यों नहीं लिखा भाई, जैसा लिखा है वैसा उतार दिया, कोई नुकसान नहीं है इसमें। सही कह रहा हूं, इतना ही लिखने की जरूरत है। हालांकि आपकी बुक में एक लाइन और लिखी हुई है, फॉर द ईयर एंडेड। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ये डेबिट साइड होती है और ये लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड होती है। सही है। काम करता हूं, बड़े पर बनाता हूं। बड़े पर बनाऊंगा ना, थोड़ा सा इसको ना बड़ा कर लेता हूं। तो डेबिट इधर और क्रेडिट इधर कर देंगे तो थोड़ा सा जो है बड़ा अकाउंट बन जाएगा। अब यहां पर आप डेट डालेंगे, यहां पर्टिकुलर्स लिखेंगे, उसके बाद आप यहां नंबर ऑफ शेयर्स लिख सकते हैं कितने हैं, और यहां आप अमाउंट लिख सकते हैं। फिर यहां पर आप डेट लिखेंगे, यहां आप पर्टिकुलर्स लिखेंगे, यहां आप नंबर ऑफ शेयर्स लिखेंगे, और यहां आप अमाउंट लिखेंगे। ठीक है जी, करेक्ट। ये क्या कर रहा हूँ, ये ड्राइंग बना रहा हूँ, ड्राइंग, क्रेडिट क्रेडिट। ठीक है यार, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। 1000 इक्विटी शेयर्स आपने परचेज करे 1 अप्रैल को,
1 अप्रैल 21। तो बैंक से आपने परचेज करे 1000 इक्विटी शेयर्स। आपने परचेज कितने के करे वो देखना पड़ेगा। तो 120 रुपीज़ के आपने परचेज करे हैं। मैं वर्किंग नोट जो है नीचे बना रहा हूँ। वर्किंग नोट, पहला वर्किंग नोट है परचेज कॉस्ट आप निकाल रहे हैं, तो वो आपकी हो गई 120 में आपने कितने 100 लिए, क्या 1000 लिए हैं। अच्छा, प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाय 120 आपका आएगा करीब करीब, करके देख लो यार। मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, आप भी अपना मोबाइल या कैलकुलेटर आप यूज़ करिएगा। 120 इंटू 1000, 1,20,000। ये तो ओरली भी हो जाता। जी हाँ, ओरली भी हो जाता। 1,20,000। ब्रोकरेज चार्ज करी गई है 2% की। तो ट्रांजैक्शन आपने किस वैल्यू पर करी है, 1,20,000 पर ट्रांजैक्शन करिए कि भैया शेयर 120 का लगाओ, 1000 शेयर मुझे खरीदने, ये आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है। तो इस पर ब्रोकरेज भी लगेगी 2%। जो निकल कर आएगी, मोबाइल पर कैलकुलेट करा है 2400। और उसके बाद आपको 50 पैसा और खर्चा करना पड़ा, 100 रुपये पर 50 पैसा। 100 रुपये पर 50 पैसा, ये सारा क्या है, 100 रुपये पर 50 पैसे, नहीं आधा % आपको और खर्च करना पड़ा है। 0.5% और खर्च करना पड़ा आपको। 600 रुपये आपको और खर्च करना पड़ा। तो अगर मैं बताऊं कि आपने जो 1000 शेयर खरीदे वो आपको कितने में पड़े, सारे खर्चे मिलाकर 1,23,000। इतने के आपको जो हैं शेयर्स पड़े 1,23,000। तो आपने रिकॉर्ड कर लिया। आप लाइन बाय लाइन आगे बढ़ते जाएं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 31 मार्च को बोनस डिक्लेयर करा गया है इन द रेशो 1:2, यानी 2 के बदले 1। तो इसका मतलब 1000 शेयर हैं तो 500 शेयर जो हैं बोनस के मिल गए। बोनस शेयर्स, कुछ आपका खर्चा नहीं लगा, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। ये बात है 31 मार्च 22 की। कोई शक, इसको कैसे अकाउंट्स में दिखाना है वो समझे ना आप। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए और कॉस्ट तो कुछ लगी नहीं, तो अब 1,23,000 आपकी टोटल कॉस्ट है और 1500 आपके टोटल शेयर्स हैं। तो अगर वेटेड एवरेज करना पड़े तो आपकी पर शेयर की जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं। और मैंने आपको बताया कि हम जब तक क्वेश्चन में लिखा नहीं है हम वेटेड एवरेज ही फॉलो करेंगे। बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर्स, शेयर का जो है कोटेड प्राइस है 175, बाद में है 90 रुपीज। ओके, कृष्णमूर्ति ने जो है बोनस शेयर्स को बेच दिया, यानी 500 शेयर्स को बेच दिया, जिस पे 2% की ब्रोकरेज लगी है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आपने जो है 90 रुपीज पर बेचा होगा, क्योंकि भैया बोनस इशू करने के बाद जो बोनस आपको मिल गया उसे आप बेच रहे हैं, तो 90 रुपीज उसके बाद मार्केट प्राइस है, तो उसी पर आपने बेचा होगा। तो यहाँ वर्किंग नोट नंबर 2 डालिएगा और जो सेल ऑफ शेयर्स हैं उसका आप प्राइस निकालिएगा कितना है। तो सेल का जो प्राइस आएगा वो आएगा 500 शेयर्स जो बोनस के हैं वो आपने 90 रुपीज में बेचे, तो ये आया आपका 45,000। पर आपने जो है 2% की ब्रोकरेज पे करी है। तो पे करने का मतलब है कि जो 45,000 की प्रोसीड्स हैं, उस 45,000 की प्रोसीड्स में आपको 2% जो है, यानी 900 रुपये आपको कम मिलेंगे। 2% आप लगाएंगे 45,000 का, तो ये आएगा 900 रुपये, ये आपको कम मिलेंगे। तो 44,100 में आपने बेच दिया, तो ये आपकी आ गई सेल्स 31 मार्च 22। बोनस शेयर को बेचा तो इसका मतलब ये नहीं कि भैया 500 शेयर यहाँ पर हैं 0 रुपीज़ पर, इतने पर मैं बेच रहा हूँ तो मेरा सारा का सारा प्रॉफिट है। ये तब होता है जब फीफो फॉलो करते हैं, एग्जैक्ट मेथड फॉलो करते हैं आप, वो नहीं फॉलो करें, आप वेटेड एवरेज फॉलो कर रहे हैं, क्वेश्चन साइलेंट है। तो
तो आपकी पर शेयर की कॉस्ट है वो कितनी है वो आपको देखनी पड़ेगी प्रॉफिट देखने के लिए। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स। तो आप ये कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 1,23,000 के जो शेयर्स हैं वो 1,500 1,500 शेयर्स के लिए है कॉस्ट बोनस इशू के बाद। तो पर शेयर की कॉस्ट पड़ गई, ये आ गया आपका 82 पर शेयर। आपने 500 शेयर बेचे, तो 500 शेयर को आपने बेचा, सेल्स आपकी आ गई और ब्रोकरेज से नेट करके 44,100, बट 500 शेयर की आपको कॉस्ट पड़ी 82 मल्टीप्लाई बाय 500। तो 3,100 आपका आ गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रॉफिट है उसे रिकॉर्ड कर रहे हो 3,100। बाकी आपका आ गया बैलेंस कैरिड डाउन। कितने शेयर बच गए? 1,000, 1,500 में से 500 गए तो 1,000 शेयर्स बच गए। बट ये नहीं करोगे कि 1,000 यही वाले बच रहे, नहीं, एवरेज कॉस्ट कुछ आई थी उसमें से कुछ बेच दिया, तो जो 1,000 शेयर बचे हैं उसकी कितनी कॉस्ट होगी वो आप देख सकते हो कि अभी कॉस्ट 82 रुपीज़ है और 1,000 शेयर्स आपके बच गए हैं। 500 का तो निकाल लिया, वो बिक गए थे, ये आपका आया 82,000। तो ये आपका जो है यहाँ पर क्वेश्चन हो गया है। एक बार यहां देख लेते हैं कैसे किया हुआ है। यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स की जगह नॉमिनल वैल्यू लिखा है, यानी कि फेस वैल्यू लिखा है। मैं हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स लिखता हूं, आगे वाले जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें नंबर ऑफ शेयर्स भी लिखा हुआ है। तो ये आपकी चॉइस होती है, आप यहाँ पर क्या दिखाना चाहते हैं इस कॉलम में। नहीं भी दिखाना चाहते तो कोई नुकसान नहीं है, बट एक बेटर प्रेजेंटेशन के लिए आप यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स या उसकी नॉमिनल वैल्यू दिखाते हैं। तो अगर फेस वैल्यू दिखाऊंगा तो 1 0 एंटर कर दूंगा एक्स्ट्रा, मतलब अगर 10 रुपये का है तो 10 से मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा नॉमिनल वैल्यू। बट उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि अमाउंट आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स ही लिखता हूँ। तब से, जब से IPCC करा है तब से मेरी तो ये प्रैक्टिस है। और आगे क्वेश्चंस में भी नंबर ऑफ शेयर्स लिखा होगा, आपको दिखा देता हूँ। जैसे नॉमिनल वैल्यू लिखा हुआ है ना यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर्स, ये देखो। तो इसका मतलब ये कोई याद नहीं करना कि आपको इस क्वेश्चन में ये, उस क्वेश्चन में वैसा करना है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स लिख सकते हैं। ये 1,23,000 टिक, पहले सॉल्व करा उसके बाद टिक लगा रहा हूँ, डायरेक्टली टिक नहीं लगा रहा। ये नंबर ऑफ शेयर्स 500 आएंगे, कुछ अमाउंट नहीं आएगी। प्रॉफिट है 3,100, ये सेल आपने करी थी और ये आपका कैरिड डाउन आ रही है। जो भी है वर्किंग नोट अगर आपने बनाया तो वर्किंग नोट का नंबर डाल के आ जाइए, जो भी है वर्किंग नोट 1 2 3 वो आप ब्रैकेट में लिखाइए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वर्किंग नोट, और नीचे अपनी कैलकुलेशन आप कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, इलस्ट्रेशन 2 हो गया है। अगर आपको समझने में दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेरी। आप एक चीज़ को ज़रूर समझिएगा कि अकाउंट्स इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये ना हो कि आपको लगे यार ये तो देखकर समझ में आ रहा है, इसको ऐसे ही करना है तो ठीक है, ओके है, ऐसा मत समझिएगा। आप ऐसा समझिएगा कि आपको क्या चीज़ें क्लियर हो गई है कि क्यों हमने ऐसा किया है। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में कराया था, क्या वो चीज़ें क्लियर है? अगर वो चीज़ें क्लियर है फिर तो ठीक है ना। कई सारे स्टूडेंट्स एग्जामिशन ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो कैसे करते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन दे रखा होगा, यहाँ पर ये डालना है, यहाँ पर ये डालना है और ऐसे करना है। वो एक तरह से रट लिया है, क्योंकि सेम सेम चीज़ें रिपीट हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि रटना नहीं है, पहले चीज़ों को समझ लेना है। कॉन्सेप्ट आपके पूरे क्लियर हैं जो कॉन्सेप्ट क्लास में कराया है, फिर आप ये खुद से ट्राई करते हैं बिना देखे, और आपको चीज़ें समझ समझ के आप कर लेते हैं। फिर आप 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको थोड़ा रट भी जाता है कि ठीक है इसको तो फटाफट ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, तब तो ठीक है। बट डायरेक्टली रट के कर रहे हैं तो उसमें पास हो जाओगे, बट बाद में फाइनल में दिक्कत आएगी, तो वो मत करिएगा। एक एक चीज़ को समझिएगा। जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 3 आ रही है, कितनी कराऊंगा मैं? भाई जितना मन करेगा उतना करा देंगे आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 3, मिस्टर एक्स ने परचेज करे हैं 500 इक्विटी शेयर्स जो 100 रुपये के हैं।
ये ओमेगा कंपनी लिमिटेड के परचेज करते हैं 62,500 और इसमें ब्रोकरेज, स्टैम्प ड्यूटी सब कुछ आ रही है। कुछ सालों बाद कंपनी को लगता है कि हमें बोनस देना चाहिए 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी शेयर हेल्ड, एक के बदले एक, 1 इक्विटी बोनस शेयर फॉर एवरी शेयर हेल्ड, एक के बदले एक मिलेगा। बहुत ही अच्छी कंपनी है, मेरी प्यारी कंपनी। कैपिटलाइजेशन से पहले शेयर्स का प्राइस था 175, कैपिटलाइजेशन के बाद यानी फ्री रिजर्व्स को शेयर कैपिटल में डालने के बाद ये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज्ड इन कैश को जो भी आपने बोनस की एंट्री करी है शेयर कैपिटल में डालने के बाद प्राइस हो गया 92.50। एक्स ने जो है अपना बोनस शेयर्स को बेच दिए 90 रुपीज़ पर। आपको जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है ऑन एवरेज कॉस्ट बेसिस, बताने की जरूरत नहीं है, नहीं बताओगे तो भी हम एवरेज कॉस्ट पर बनाएंगे। अब आप क्या चाहते हैं कि मैं इसको दोबारा से करूं, या अगर मैं इसको काट कर बताऊं कि अगर अमाउंट चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, तो क्या आप मानेंगे? क्या मानेंगे? क्या बताइए। जैसे ब्लू कर दिया लेट्स से मैंने, इन्होंने 500 इक्विटी शेयर्स लिए 100 रुपए के, तो 500 शेयर्स लिए तो ये 1000 की जगह 500 होना चाहिए, और 62,500 के लिए तो 62,500 होना चाहिए। यही तो होगा। बैंक अकाउंट से 500 शेयर आएंगे 1000 के बदले। क्वेश्चन में फर्क क्या है? कुछ नहीं है। हाँ, ब्रोकरेज वगैरह निकाल कर अलग से नहीं करनी है, वो सब इसमें इंक्लूडेड है, तो अच्छी बात है, हमें ऐड नहीं करना पड़ा। कंपनी ने जो है एक इक्विटी शेयर दिया एक के बदले एक, तो 500 के बदले 500 हो गया। 500 इक्विटी शेयर थे, 500 और मिल गए बोनस की फॉर्म में। किस दिन मिले वो डेट गिवन नहीं है, तो उस केस में जो है आप डेट को मत लिखिएगा, ठीक है। डेट का कॉलम मत बनाइएगा क्योंकि क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है। अपने हिसाब से आप कुछ भी डेट नहीं डाल सकते। 500 बोनस शेयर मिल गए, कितने रुपए और मिले? फ्री में मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने जो है 90 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से बेच दिया, तो 500 शेयर को आपने 90 रुपीज़ के हिसाब से बेचोगे तो 45,000 आएगा। इधर 90 रुपीज़ के हिसाब से अगर आप बेचोगे बोनस वाले शेयर्स को, यानी कि कहने का मतलब जो बोनस में मिले उन शेयर्स को बेच रहे हो, तो 90 रुपीज़ पर बेचोगे तो बैंक में 45,000 आएंगे और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। अब इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा 62,500 आपने खर्चा करा 500 शेयर के लिए, बट 500 फ्री में मिल गए, तो अब वो आपको 1000 शेयर की कॉस्ट पड़ गई, यानी कि 62.5 रुपीज़ आपको कॉस्ट पड़ गई पर शेयर। इसी तो एवरेज कॉस्ट बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट मेथड। तो 62.5 अगर हम 500 शेयर का लगाऊं तो आएगा 31,250। 500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 62.5 इक्वल टू 31,250। आप 45,000 में बेचते हैं इन 500 शेयर्स को जिनकी कॉस्ट है 31,250, तो आपको प्रॉफिट आएगा 13,750 का। 13,750 का। मैंने नया फॉर्मेट नहीं बनाया, मैं बता रहा हूं कि अगर वैल्यू चेंज हो जाएगी तो इसी में बता रहा हूं कि क्या होगा। अब जब बैलेंस कैरी डाउन करेंगे वो सिर्फ 500 शेयर का बचेगा, क्योंकि 500 पहले थे, 500 बोनस की फॉर्म में मिले, 500 बिक गए, 500 बचे हैं। और इसकी वैल्यू क्या होगी? एक शेयर की वैल्यू है 62.5, तो इसकी वैल्यू होगी 31,250, ठीक है ना। अगर मैं इसको मिलाऊं यहां से, तो यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स की जगह बस नॉमिनल वैल्यू लिखा है। नंबर ऑफ शेयर्स होगा तो 500 आएगा, 500 आएगा, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। 100 रुपये पर शेयर की फेस वैल्यू है, हमने नंबर ऑफ शेयर्स लिख दिया, कंफ्यूजन नहीं है। 62,500 13,750, 45,000 और 31,250। इसको ये बिल्कुल मत बोलिएगा मैंने ओरली क्वेश्चन करा है, जी नहीं, मैंने फॉर्मेट दोबारा से नहीं बनाया, उसी फॉर्मेट में कट करके नई वैल्यूज लिख दी है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैंने आपको ओरली क्वेश्चन करा है, जी नहीं, ये कैलकुलेट करा है मैंने, आपको पर शेयर प्राइस कैलकुलेट करा है, क्लोजिंग वैल्यू कैलकुलेट करके बताया है, और जैसा पहले क्वेश्चन किया था डिट्टो वैसा करा है, बस नया फॉर्मेट नहीं बनाया। वो लाइन खींच के दोबारा से लिखने की जगह पर वो लिखा हुआ था, अमाउंट चेंज कर दी काट के। आपको तो समझ में आ गया ना, यही चीज़ मैंने बनाई है।
बुक में ऑलरेडी बनाकर दिया हुआ है। बाप रे बाप, इतना वर्किंग नोट बनाया हमने तो ऐसे ही कर लिया ये। अब मुझे नहीं पता आपको समझ में आया या नहीं आया। आप जब तक मुझे बताएंगे नहीं कि समझ में आया या नहीं आया तो मुझे लगेगा कि मैं तो ऐसे ही हल्के में 2 मिनट में करा रहा हूँ। अगर आप मुझे बताएंगे नहीं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा डाउटफुल ही रहूँगा कि जो 4-4 या 5-5 नंबर के या 8-8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं पेपर में वो मैं ऐसे ही हल्के में करा रहा हूँ आपको। तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप बोलें कि ये तो बहुत जल्दी करा दिया, इसमें कुछ था ही नहीं। अगर है तो मुझे बताइए, कुछ समझने में दिक्कत है, क्योंकि यहाँ तो इतना सारा कॉम्प्लेक्स किया हुआ है, हमने तो ऐसे ही चुटकी बजाते ही कर लिया। प्रोवाइडेड आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, जो कॉन्सेप्ट क्लास में मैंने कराया था। तो आप बताइए आपको कैसी लग रही है अकाउंट्स की क्लास। मेरे को तो रिव्यू तो दिए बिना तो पता नहीं लगेगा। कॉस्टिंग की क्लासेस का रिव्यू मेरे पास आया है, अच्छा है। ऑडिटिंग की क्लास का रिव्यू आया है कि हैंड रिटन नोट से जो आपने कराया वो हैंड रिटन नोट से कराया हुआ बहुत अच्छा है। उसके बाद इनकम टैक्स और जीएसटी का तो आपको पता ही है, वो तो मैं कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ और फ्री भी है, यूट्यूब पर पुराने वीडियोस डल जाते हैं, तो उसका भी रिव्यू मेरे पास है। लॉ का मेरे पास अदर लॉ का रिव्यू आया था कि वो ज़्यादा बेटर नहीं है, क्योंकि उसमें सारे स्टडी मटेरियल से कराया है, नोट्स वगैरह भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इनडेप्थ नहीं कराया वो 40 नंबर का जो स्टडी मटेरियल से पढ़ाया है। हालांकि कंपनी लॉ ठीक है, कंपनी लॉ सही है और उसका तो मैं 1 डे रिवीजन भी डालूंगा। तो ये मेरे पास रिव्यूज़ आते रहते हैं, बस अकाउंटेंसी का रिव्यू आना बाकी है। हर सब्जेक्ट का मैंने आपको बताया, जो स्टूडेंट्स का कहना है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का कहना है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 करेंगे। रिव्यू जो है मुझे व्हाट्सएप पर आप कर देना यार, ऐप को रिव्यू कर देना या कहीं पर लिख देना ताकि पता लग जाए, या मुझे बता देना। 1 अप्रैल 2021 को टी शेखरन ने 5,000 इक्विटी शेयर्स परचेज करे हैं 100 रुपये ईच एट 120 हैं। अच्छा, 100 रुपये वाले परचेज करे हैं एट 120 ईच, जिसने 2% ब्रोकरेज के लिए हैं। 50 पैसा 100 रुपये पर, यानी कि आधा % ट्रांसफ़र के आपको जो है स्टैम्प ड्यूटी कुछ देनी पड़ी है। 31 जनवरी 2022 को बोनस डिक्लेयर किया गया है 2 के बदले 1, तो 5,000 के बदले 2,500 मिल जाएगा। बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट जो प्राइस है वो है 175.90। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में हमारी पर यूनिट प्राइस आ रही है 62.5, है ना, और जो मार्केट प्राइस है वो है 90। बोनस के बाद 90 रुपीज़ मार्केट प्राइस है और हमारी कॉस्ट आ रही है 62.50। विच एवर इज लोअर पर वैल्यू करेंगे, इसके लिए हमने इसी पर वैल्यूड रखा है। बट अगर ये यहाँ पर होता 60 तो फिर जो यहाँ पर कैरी डाउन बैलेंस है वो 60 रुपीज़ के हिसाब से आता और जो डिफरेंस है वो पीएनएल में जाता। ये तो हमने इस 13 में पढ़ा है। सिमिलरली इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में कॉस्ट प्राइस कम आ रही थी, 82 रुपीज़ आ रही थी, 90 से कम आ रही थी, तो इसलिए हमने कॉस्ट प्राइस पर वैल्यूड रखा है। अब जो है हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, नहीं करा रहा, जाओ क्या करोगे मुझे बताओ। होमवर्क दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, अभी होमवर्क दे रहा हूँ, चलेगा। ये होमवर्क में दे दिया। इलस्ट्रेशन नंबर 5 कराऊंगा, इलस्ट्रेशन नंबर 5 कराऊंगा, आज की आखिरी इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन नंबर 4 होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में सिर्फ डिस्कस करूंगा। सेम रिपीटेटिव दे रखी है, जो अभी तक 2 क्वेश्चन करे वैसा ही तीसरा क्वेश्चन है, तो मैं करा करा के थक जाऊंगा। ऐसे तो सेम है, वैल्यू भी चेंज नहीं है क्या। इलस्ट्रेशन 5, और अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा कि इतना आसान पेपर में आएगा तो भगवान मालिक है फिर तो। 12 से भी आसान आता है, बट मैं पहले नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं नहीं, पहले बिलीव मत कर लेना 12 से आसान आता है। पहले प्रिपेयर करो कि फाउंडेशन से बहुत मुश्किल आएगा। हाँ, तो वैसे प्रिपेयर करके जाओगे तो लगेगा 12 से भी आसान है। 1 अप्रैल 2021 को रजत के पास जो है 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं पी लिमिटेड के, और बुक वैल्यू है 15 रुपये पर शेयर, हालांकि नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपये ईच। तो इसको करेंगे, डिटेल में करेंगे जी, डिटेल में करेंगे जी, डिटेल में। यहां पर लिख लेना, फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहा हूं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, डेबिट क्रेडिट, लाइन डाल रहा हूं यहां पे, सीधी खींच जा, देखा।
डेट आ रही है तो डेट लिख देंगे, नहीं आ रही है तो नहीं लिखेंगे। पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। देखो एग्जाम में ऐसी अच्छी राइटिंग लिखनी है, मैं कोशिश करता हूँ लिखने की। कैसे लिखनी है? ऐसे, एटलीस्ट ऐसा तो लिख देना। राइटिंग पैड पर लिखा नहीं जाता है, बट कोई बात नहीं, आप समझ तो गए ना। थोड़ी सी अच्छी लिख देना। 1 अप्रैल 21, 1 अप्रैल 21, बैलेंस पूरा लिखना ना यार। बैलेंस ब्रॉड 50,000 इक्विटी शेयर्स। ₹15 की बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू के हिसाब से लिखेंगे ₹15 के हिसाब से। 7,50,000 ये है बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं शायद, कोई बात नहीं, लाइन बाय लाइन करते रहते हैं एक एक पॉइंट। 28 जून 21 को 10,000 शेयर्स परचेज करे हैं 16 पर शेयर के हिसाब से। 28 जून 21 को परचेज करे हैं, तो ये डेबिट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, तो बैंक कम हो रहा होगा, तो बैंक क्रेडिट होगा टू बैंक। 10,000 शेयर्स 16 रुपीज पर शेयर है, $1,60,000। 1 अगस्त को पी लिमिटेड ने बोनस दिया है 6 शेयर के बदले, वन शेयर फॉर एवरी 6 हेल्ड, तो 6 के बदले 1 दिया है। 1 अगस्त को 6 के बदले 1, तो 60,000 के बदले 10,000 बोनस। पैसा कुछ लगा नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, एवरेज कॉस्ट में फर्क आएगा। 31 अक्टूबर को डायरेक्टर्स ने अनाउंस किया है राइट इशू। 31 अक्टूबर को डायरेक्टर्स ने अनाउंस करा है राइट इशू विच एंटाइटल्स द होल्डर टू सब्सक्राइब 3 शेयर्स फॉर एवरी 7 हेल्ड। मतलब कि 7 के बदले 3, तो मेरे पास कितने हैं? मेरे पास है 70,000 शेयर्स। जब अनाउंस करा है उस टाइम कितने हैं देखेंगे, जब बोनस अनाउंस करा है तो वो उस टाइम कितने शेयर्स हैं उसके बेस पर देखेंगे बोनस कितना मिलेगा, और जब राइट इशू कर रही हैं तो राइट इशू के टाइम कितने शेयर्स हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो ये है 7 के बदले 3, तो मुझे जो है 30,000 के राइट्स मिले हैं। अभी राइट शेयर्स मैंने लिए नहीं है, अधिकार मिले हैं कि मैं ले सकता हूं ₹15 पर। अच्छा, रजत ने 1/3 अपना एंटाइटलमेंट उमंग को बेच दिया ₹2 पर शेयर पे, तो 30,000 का मिला एंटाइटलमेंट, इसका 1/3 यानी कि 10,000 शेयर जो हैं वो तो आपने उमंग को बेच दिया ₹2 के हिसाब से 20,000 में। जो आपके पीएनएल में जाएगा उसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कोई लिंक नहीं है, वो सारा का सारा पीएनएल में चले जाएगा। वर्किंग नोट में लिख कर आ सकते हो या पीएनएल अकाउंट बनाकर आ सकते हो। बाकी जो है वो उसने खरीद लिया क्योंकि 1/3 को रिनाउंस करा, यानी बाकी खरीदा। ओके, 5 नवंबर को राइट शेयर ले लिया तो बैंक अकाउंट से कटेगा, और यहाँ पर बाकी के 20,000 शेयर्स आप लोगे ₹15 के हिसाब से, तो आएगा ₹3 लाख। ओरली कैलकुलेट कर लिया, यस आई एम जीनियस। वैसे मेरी ओरल कैलकुलेशन बहुत बेकार है, कैलकुलेटर की आदत पड़ गई ना, एक्सेल कैलकुलेटर की, तो ओरल कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी खतरनाक हो गई है। अच्छा, बस यही करना था यार। इस हिसाब से तो आपके पास 50,000, 60,000, 70,000, 90,000 हो गया। बैलेंस को कैरी डाउन कर लो 31 मार्च को। 90,000 शेयर्स कितने हो गए ये? 7,50,000 प्लस 3 लाख हो गया 10,50,000। 10,50,000 प्लस 1 लाख हो गया 11,50,000। 11,50,000 प्लस 60,000 हो गया 12,10,000। डन। मुझे तो लगा कि ना इसमें अब ये बेच देंगे कुछ, तो बेच देंगे या कुछ डिविडेंड इशू हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी क्रिएट।
यहाँ तो कुछ था ही नहीं। हद है यार। क्या यार, मज़ा ही नहीं आया। क्या करूँ अब, नेक्स्ट भी कराऊँ क्या? आज के लिए इतना ही रखते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, होमवर्क में है, नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में डिस्कस करूंगा। इसी से दिखाकर डिस्कस करूंगा भाई, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, जो पहले करा है वही बाद में। और फिर मैं इलस्ट्रेशन नंबर आपको 6 कराऊंगा, कॉम्प्लेक्स है, 7 कराऊंगा, 8 नहीं कराऊंगा, 8 नहीं कराऊंगा, 6 कराऊंगा, 7 कराऊंगा और इलस्ट्रेशन नंबर 1 कराऊंगा। फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में बची हुई इलस्ट्रेशंस कराऊंगा ताकि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। कराने का तरीका होता है ना, अब चीज़ें तो मुश्किल है, बट एक हिसाब से करोगे, तरीके से करोगे तो बहुत आसान लगेगी। कल जो मैं क्लास में आपको कराऊंगा उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन 1 होमवर्क में दूंगा कल, आज नहीं कल दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन 2 भी होमवर्क में दूंगा, ले लो मजे। नहीं दूंगा, क्वेश्चन 2 भी होमवर्क में दूंगा, उसमें आपका दिमाग लगेगा फीफो मेथड से कैसे करना है। फिर आपको क्वेश्चन 2 और 3 उसकी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, फीफो मेथड। अभी तक तो वेटेड एवरेज कर रहे हैं, बाद में फीफो आ जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।